एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, क्या क्या योग्यता होना चाहिए। राष्ट्रपति अगर आप बन जाते हैं तो आपको शपथ कौन दिलाएगा, यानी कि पूरी जानकारी जो मैंने बताया। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति पद के लिए कितनी योग्यता होना चाहिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और इससे जस्ट पहले वीडियो में मैंने क्या बताया था, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, उनका जो अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणी जो अनुपातिक प्रणाली के द्वारा वोटिंग कैसी होती, पूरे पिछले वीडियो में मैंने डिटेल से बता दी है, ठीक है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, इनकी योग्यता कितनी होती है, इनके लिए क्या विशेष शर्तें होती है, इनको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। पूरे डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे। और आपको ये बता दूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 110% समझ आना है, ये मेरी गारंटी है। हर वीडियो में मैं जो टॉपिक बता रहा हूं वो समझ आएगा, ये मेरी गारंटी, इतनी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति का पदावधि। यह अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, ये किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान में, तो आपको ध्यान में रखना है ये 56 में है, 56 में। अनुच्छेद को भी आपको याद रखना है, मैं बता देता हूं, ठीक है। जो गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं उनको मैं बताते रहा। अगर आपसे ये पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, यह किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान में, तो 56 में है। आप बताइए कि एक जो विधायक होता है वो कितने साल तक अपने पद पर बना रहता है, 5 साल, ठीक है। चलिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट में बताते जाइएगा, सरपंच का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये पूछूं, अगर कोई सरपंच, मान के चलो एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, अगर कोई सरपंच 2020 में, मैं अभी सरपंच की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2020 में सरपंच बना तो इनका कार्यकाल कितने साल तक होगा, 5 साल, यानी 2025, ठीक है, 2025। ध्यान से समझिएगा, सरपंच की बात कर रहा हूं मैं। कोई सरपंच 2020 में सरपंच के लिए चुना गया या जीत गया, उसका कार्यकाल कब तक होगा, 2025 तक होगा, यानी 5 साल तक होगा, ठीक है। सरपंच की बात कर रहा हूं। अगर मान के चलो सरपंच की मृत्यु 2022 में हो जाती है, ठीक है, 2022 में हो जाती है, तो भैया अब जो नया सरपंच बनेगा वो कितने साल के लिए बनेगा, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर देखो सरपंच का कार्यकाल कितने साल का रहता है, 5 साल का रहता है। जैसे 2020 में बनाओ सरपंच तो उनका कार्यकाल 5 साल कितना जाएगा, 2025 तक जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो 2022 में उस सरपंच की मृत्यु हो जाती है, तो भैया जो नया सरपंच बनेगा कितने साल के लिए बनेगा, 3 ही साल के लिए बनेगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, क्योंकि 2020 से लेकर 2022 तक भैया वो एक सरपंच बना था, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो बचे हुए कार्यकाल के लिए, यानी 2025 में कितने साल बचा, 3 ही साल बचा, तो बचे हुए कार्यकाल के लिए क्या बनेगा, सरपंच बनेगा। ये हो गई सरपंच की बात। जैसे विधायक भी होगा, मान के चलो कोई विधायक बना 2020 में, उनका कार्यकाल 5 साल का रहेगा, 25 तक, ठीक है। अगर 2022 में कोई विधायक मर गया तो जो नया विधायक अब होगा उस क्षेत्र में, नया विधायक का चुनाव होगा, तो जो नया विधायक बनेगा वो कितने साल के लिए बनेगा, मात्र बचे हुए कार्यकाल के लिए 3 साल के लिए नया विधायक बनेगा, ठीक है। ये तो हो गई सरपंच की बात हो गई, या तो विधायक की बात हो गई। अब हम आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई राष्ट्रपति बना 2000 मान के चलो 20 में, ठीक है। देखो सरपंच और जो विधायक होते हैं वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नया बनते हैं, ठीक है, अगर बीच में मृत्यु हो गई तो। अगर मान के चलो राष्ट्रपति 2020 में बना, इनका भी कार्यकाल कितने साल का होता है, राष्ट्रपति का 5 साल का, शपथ ग्रहण के दिन से लेकर के कितने साल तक, 5 साल तक। मान के चलो 2020 में कोई राष्ट्रपति बना, ठीक है, अब राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं हम, कोई राष्ट्रपति 2020 में बना और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। तो भैया ये राष्ट्रपति कितने साल तक अपने पद पर बने रहेंगे, 5 साल, यानी 2020 से लेकर 2025 तक बने रहेंगे, ठीक है। अगर 5 साल मान के चलो राष्ट्रपति की मृत्यु 2022 में हो जाती है, ठीक है, भाई वो भी इंसान है, मृत्यु हो सकती है, ठीक है, कुछ कारणवश तबियत खराब हो गया या कहीं पर मृत्यु हो गई, उनका उम्र ज्यादा हो गया कहीं बीमारी की वजह से, या एक्सीडेंट हो गया वगैरह वगैरह जो भी है। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल तो 5 साल का रहता है। मान के चलो हमने आपको कंडीशन दिया, कोई राष्ट्रपति बना 2020 में और 2025 तक उनका कार्यकाल है, ठीक है। अगर मान के चलो 2022 में उनकी मृत्यु हो गई,
तो क्या जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो 2000 बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा, यानी कि 3 साल के लिए नया राष्ट्रपति बनेगा? आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। या फिर 2022 में जो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, अब यहीं से फिर से 5 साल के लिए बनेगा? आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई राष्ट्रपति की बीच में मृत्यु हो गई भैया, तो आपको यह ध्यान रखना है, सबसे पहले तो 6 महीने के भीतर किसी भी तरीका से दुनिया भाड़ में जाए, फिर से आपको राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ेगा। और ये जो नया भी राष्ट्रपति बनेगा वो 5 साल के लिए आएगा, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। अब समझो इस बात को, जैसे 2022 में मृत्यु हो गई राष्ट्रपति की, तो ऐसा नहीं होगा कि 3 ही साल के लिए नया राष्ट्रपति आएगा, ऐसा नहीं होगा। अब 2022 में नया बना, तो अब नया राष्ट्रपति आएगा 2027 के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पद में ऐसा नहीं होता कि बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे, ऐसा नहीं। जिस दिन से फिर शपथ लेंगे वो नया राष्ट्रपति आएगा, फिर से उनको 5 साल मिलेगा। समझ आया? ऐसा सरपंच और विधायक के में नहीं होता, राष्ट्रपति के में होता है। जिस दिन से आएगा, मान के चलो किसी की मृत्यु हो गई 2022 में, अब 6 महीने के भीतर तो चुनाव को करना पड़ेगा। जैसे मृत्यु हो गई तो 6 महीने तक कौन काम चलाएगा? उपराष्ट्रपति काम चलाएगा, ठीक है भाई। अब मृत्यु मर गई तो 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर उसका देखभाल कौन करेगा? उस पद का उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन दुनिया भाड़ में जाए, आपको 6 महीने के भीतर आपको राष्ट्रपति का चुनाव करना है और आपको एक नया राष्ट्रपति लाना है। तो जो नया राष्ट्रपति आएगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा, अपितु जिस दिन से वो फिर से शपथ लेगा 2022 से, तो उनका 5 साल का कार्यकाल फिर मिलेगा, यानी कि 2027 तक उसका कार्यकाल हो जाएगा। समझ आया आपको? ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का रहता है भाई? 5 साल का। अगर बीच में मृत्यु हो गई तो उसकी जगह पर कौन आता है? उपराष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति के पद को भरने कितने महीने में अनिवार्यता होती है? आपको कितने महीने का समय दिया जाता है? 6 महीने का समय दिया जाता है। 6 महीने में आपको दुनिया भाड़ में जाए, इधर का उधर हो जाए, आपको राष्ट्रपति का नया चुनाव करना ही है, ठीक है। तो ये हो गए। ये कौन से आर्टिकल में है भाई? 56 में है। कंप्लीट हुआ। 56 पर क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अब अगला हम बात करते हैं राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन का मतलब ये चीज है कि मान के चलो कोई राष्ट्रपति एक पंचवर्षीय समाप्त कर लिया, तो क्या भैया उसके पद समाप्त हो गए? मान के चलो कोई राष्ट्रपति बना 2020 में, 2025 तक उनका हो गया कार्यकाल समाप्त, तो क्या वही राष्ट्रपति फिर से दोबारा खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए? बिल्कुल खड़ा हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे राष्ट्रपति, तो इसी को बोला गया है पुनः निर्वाचन, ठीक है। मान के चलो कोई राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ और वो हार गया, ठीक है। अब प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है, हार गया, तो क्या वो फिर से खड़ा हो सकता है अगले बार चुनाव में? जी बिल्कुल खड़ा हो सकता है। मान के चलो कोई जीत गया है, राष्ट्रपति के पद पर है अभी, मान के चलो 2020 से लेकर 2025 तक मान के चलो अपने पद पर है, उसका 5 साल का समाप्त हो गया, 5 साल बाद फिर खड़ा हो सकता है क्या? जरूर खड़ा हो सकता है। तो इसी को बोला गया पुनः निर्वाचन। क्या वो पुनः आ सकता है राष्ट्रपति के पद पर? तो एक बार बन गए तो भी आ सकता है, 2 बार बन गए तो तीसरे बार भी आ सकता है, ठीक है। तो इसी को बोला गया है पुनः निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? 57 में है, ठीक है। इस पद के लिए वो पुनः चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत गर्मी है, मई का महीना चल रहा है हमारे स्टूडियो में, बिल्कुल बहुत गर्मी है, क्या बताएं हम आपको। थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे हम आपको, ठीक है। तो 56 में क्या है? राष्ट्रपति का पदावधि है, यानी कि कार्यकाल है 5 साल के लिए, और जो जो कंडीशन रहे मैंने बताया आपको। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन कब है? अनुच्छेद 57 में। आर्टिकल पूछे जाते हैं ना, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको बिल्कुल याद करके रखना है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का लगातार सीरीज चल रहा है, पूरा प्लेलिस्ट में बना दूंगा, 100% आपको समझ आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। और आपको बता दूं, बहुत से ऐसे एकेडमी है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चार्जेस करते हैं। जैसे हिंदी अगर कंप्लीट आपको देगा वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, उसका 20,000 अलग से चार्जेस। कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देगा 30,000 अलग से। हिस्ट्री का पूरा देगा तो आपको 35,000 अलग से। ऐसा धंधा बनाकर रख लिए हैं, लेकिन ठीक इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। यूट्यूब में प्लेलिस्ट में फ्री आप पोस्ट बेहतरीन क्वालिटी पर, क्वालिटी और आपको समझाने पर कहीं पर कोई कमी नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बिंदास होकर उससे बेहतरीन क्वालिटी पर हमारी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपको वीडियो प्रोवाइड हो रही है। बिंदास रहिए उसके लिए, ठीक है। और समझने में तो आपको कहीं पर दिक्कत भी नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है, गारंटी लेकर चलता हूं मैं, आपको समझ आएगा वो टॉपिक,
चलिए, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन समझ आया कि भैया एक बार खड़ा हो गए, 2 बार भी हो सकता है, 2 बार खड़ा हो गए, 3 बार भी हो सकता है। अगर क्या वो हार गए हैं तो फिर भी खड़ा हो सकते हैं। मन में आता है कि क्या हारे हुए व्यक्ति को फिर से चांस देगा? बिल्कुल वो खड़ा हो सकता है। अगर मान के चलो कोई जीत गया है, 5 साल समाप्त हो गए, वो भी खड़ा हो सकता है। इसी को बोला गया पुनर्निर्वाचन। ठीक है, संविधान में इसकी कोई सीमा नहीं बताई गई है कि भैया कौन कितने बार खड़ा होगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितने बार खड़ा हो सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्यता। योग्यता, आप अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आप में क्या योग्यता होनी चाहिए? जैसे आप यूपी, आप कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आप में क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपकी उम्र जो है 21 वर्ष होने चाहिए। दूसरा बात, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, है नहीं? ये योग्यताएं हैं आपकी। आप पागल ना हो, दिवालिया ना हो, है नहीं? तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता? ये योग्यता किस आर्टिकल में है? 58 ये आपको आर्टिकल भी ध्यान में आपको लेकर चलना है। चलिए, सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो। ऐसा नहीं भैया कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आया और बोला कि भारत के में हम राष्ट्रपति बनना है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो भारत का सबसे पहले तो नागरिक होना चाहिए। दूसरा बात, उनकी उम्र कितने साल होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। ठीक है, अब जितने भी लोग भारत के लोग हैं, अगर ये योग्यता सुनेंगे तो बोलेंगे कि सभी लोगों में योग्यता है, भैया हम तो भारत के भी नागरिक हैं। वो यूपीएससी का एग्जाम ना निकला, वो बोलेगा भैया यूपीएससी का तो एग्जाम निकला नहीं, अब हमारा उम्र 35 हो गया, सोचते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लें। कोई जिसकी शादी हो गई वो बोला कि यार गृहस्थी जीवन से परेशान हो गया, हमारा उम्र तो ऐसे भी 35 हो गया, चलो चलते हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेते हैं। कोई रिक्शा वाला सोचेगा यार ऐसे भी रिक्शा चलाते बोर हो गए, हम तो भारत के नागरिक ऑलरेडी हैं, 35 साल अलग हो गए हैं, चलो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेते हैं। क्या यह संभव है? आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक बात है। उनकी उम्र 35 साल होना चाहिए, ये ठीक बात है। लेकिन जो भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ेगा, आपको यह ध्यान रखना है उनके पास कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए। आपको यह ध्यान में रखना है 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब ये आपको ध्यान में समझने में क्या ये प्रस्तावक अनुमोदक क्या है? देखो, अगर भारत का नागरिक और उम्र 35 साल अगर बोलेगा योग्यता, तो आपको ध्यान में रखना है भारत का हर व्यक्ति चला आएगा, मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, मैं भी राष्ट्रपति बनूंगा, मैं भी राष्ट्रपति के, पूरा भीड़ लग जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति के चुनाव में नाम देने के लिए आप स्वयं अपना नाम नहीं दे सकते हैं कि भैया मैं चुनाव लड़ूं, मैं राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होऊंगा। आप स्वयं अपना नाम नहीं दे सकते हैं। आपके जो नाम को कम से कम 50 सांसद, ठीक है, 50 सांसद जो है नाम दे कि भैया अमुक व्यक्ति को हम राष्ट्रपति के जो है हम राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, या चुनाव के लिए हम उसका नाम दे रहे हैं, ये खड़ा होगा चुनाव में। सिर्फ चुनाव के लिए खड़ा होगा, जीतना तो वो मतदान, हमने इससे पहले वीडियो बता दिया कि कैसे उसका मतदान वोट होगा। तो यहाँ पर ये राज्य, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। लोकसभा में कितने सांसद है? 545। राज्यसभा में कितने हैं? 245। ध्यान से समझिए। तो ये 545 लोकसभा में सांसद है, राज्यसभा में 245। ठीक है, तो राष्ट्रपति के नाम को देने के लिए, यानी कि भैया अमुक व्यक्ति को हम राष्ट्रपति के लिए खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ नाम देने के लिए कितने सांसद होने चाहिए? 50 सांसद जो है नाम देना चाहिए, नाम देना चाहिए कि भैया अमुक व्यक्ति को हम सांसद बना रहे हैं। तो चाहे मान के चलो लोकसभा से 30 सांसद पकड़ लीजिए, या तो राज्यसभा से आप 20 पकड़ लीजिए, दोनों मिलाकर 50 होना चाहिए, है नहीं? चाहे लोकसभा राज्यसभा से मिलाकर 50 हो, चाहे राज्यसभा से 40 हो गया, लोकसभा से 10 हो गया, कुल मिलाकर 50 व्यक्ति क्या होना चाहिए? प्रस्ताव होना चाहिए, प्रस्तावक नाम देना चाहिए कि भैया अमुक व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति के लिए हम खड़ा कर रहे हैं। तो 50 सांसद, आप तो मैं गारंटी कर सकता हूं आप जो है 5 सांसद के नाम नहीं जानते। कौन से एरिया में 5 सांसद, हमें खुद पता नहीं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, हम 3-4 सांसद के अलावा नाम जानते ही नहीं। और जो लोकसभा की आपको बता दूं मैं, राष्ट्रपति के नाम देने के लिए कितने सांसद होना चाहिए? 50 सांसद आपके नाम को देना चाहिए कि अमुक व्यक्ति को हम जो है क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति पद के लिए हम खड़ा कर रहे हैं। 50 सांसद, आपको 5 सांसद के नाम नहीं पता, तो जितने भी लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि हम भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, रिक्शा वाला, यूपीएससी वाला, जो गृहस्थी जीवन वाला, उसका सबका नशा जो है उतर जाएगा। ठीक है, तो ये 50 प्रस्तावक कहीं से भी हो, राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो, 50 होना चाहिए, कैसे भी हो 50 होना चाहिए आपके नाम को देने के लिए। ये तो हो गया सिर्फ नाम। अब 50 जो अलग, देखो ये जो सांसद ने नाम दिया है, अब ये सांसद जो है 50 तो ये नाम के लिए हो गया। अब जो ये सांसद दिए हैं, नाम दिया है, इनको छोड़ करके
अलग से और 50 सांसद क्या होने चाहिए, आपको लिखित में देना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए, लिखित में देगा कि भैया ये व्यक्ति जो है अब राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होगा। यानी कि टोटल कितने 100 सांसद की जरूरत पड़ेगी आपको राष्ट्रपति के पद पर खड़े होने के लिए। अभी जीते नहीं हो आप, ठीक है, समझ आया। 50 प्रस्तावक, प्रस्तावक नाम को देगा कि अमुक व्यक्ति को हम क्या करेंगे कि हम राष्ट्रपति के लिए इसका नाम आगे आपको दे रहे हैं। 50 सांसद कहीं से भी हो, लोकसभा राज्यसभा से। अब ये सांसद जो नाम दिए इसको छोड़ करके अब 50 और सांसद चाहिए आपके अनुमोदन के लिए, लिखित में अनुमति देना चाहिए कि हम हाँ समर्थन करते हैं इसका, किसको, राष्ट्रपति के लिए हम खड़ा कर रहे हैं। तो टोटल कितने सांसद, 100 सांसद। आपको 2 सांसद के नाम आपको पता नहीं, समझ आ रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति चुनाव के लड़ने के लिए भारत के नागरिक तो होना चाहिए, ठीक बात है, 35 साल होना चाहिए, लेकिन 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। समझ आया। अब नशा उतर गया, जितने लोग जो सोच रहे थे हमको भी राष्ट्रपति का पद लड़ना है, चुनाव लड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्यता। समझ आया, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 58 में, अनुच्छेद 58 में है, ठीक है। बहुत गर्मी है, क्या करें, लेकिन आपके लिए हम जो है मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पर वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और सीरीज आएगा। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज चल रहा है, उसके बाद जो है आप ठेले की दुकान पर जाइए, किराने की दुकान पर जाइए, फिर वहां पर बहसबाजी कीजिए, बताइए सामने वाले को आर्टिकल इतने में ये बात लिखा हुआ है। बिना सोचे समझे आप वाद विवाद मत कीजिए। गांव में तो 100% ऐसा ही होता है, पूरे भारत में ऐसे। राजनीति में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, धर्म में इतना इंटरेस्ट लेते हैं लोग कि बिना सोचे समझे, कुछ का पता नहीं, लोग बाबा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलने लगते हैं। आपको क्या संविधान पता है, संविधान पता है आपको? वो तो कुछ लोग बोलते हैं कि अलग अलग देशों से कॉपी कर करके लाया है। आपको अपने भारत का संविधान पता नहीं। कम से कम उन्होंने तो सभी देश का संविधान पढ़ा है, फिर जाकर उसको एनालिसिस करके अच्छी अच्छी चीजों को रखा। आपको अपने भारत के संविधान, क्या आपको अपने भारत, कम से कम जिस जो भारत देश संविधान की बदौलत चल रहा है, क्या आपको कम से कम भारत का संविधान पता है? अमेरिका का छोड़ो, आयरलैंड का छोड़ो, साउथ अफ्रीका का छोड़ो, आप ब्रिटेन का संविधान छोड़ो, आप कम से कम भारत का संविधान आपको पता है? बिना सोचे समझे आप जो है बाबा साहब अम्बेडकर को बिल्कुल मत बोलिएगा। और वो बाबा साहब अम्बेडकर को केवल वही लोग बोलते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको कोई समझ नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं तो उनकी इज्जत करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे ऐसे लोगों से बच कर रहिएगा, ये आपके ब्रेन को वॉश कर देगा, ठीक है। ये दीमक की तरह है, आपके माइंड को पूरी तरह से क्या कर देगा, वॉश कर देगा। आपको एक अलग दुनिया, अलग थॉट पर ले जाएगा, आपको एक नेगेटिविटी पैदा कर देगा आपके अंदर। आप अगर यूपीएससी एग्जाम का सोच रहे हैं या कहीं किसी भी एग्जाम का सोच रहे हैं, आपके मन में नेगेटिविटी आ जाएगा कि क्या करेंगे यार, सच को बोल रहे हैं, वो क्या होगा, कलेक्टर बनकर बन जाएंगे, तुम करेंगे भी क्या, चलो उससे बढ़िया तो मजदूरी करते हैं। ये आपके माइंड में ला देगा। इसलिए इन लोगों से कम दूर रहिएगा। भाई एग्जाम में निकला तो ठीक बात है, अच्छी बात है, नहीं निकला, लेकिन आपको संविधान जानने को मिल रहा है, संविधान के सभी अनुच्छेद जानने को मिल रहा है, आपको पॉलिटी जानने को मिल रहा है, हिस्ट्री जानने को मिल रहा है, बायोलॉजी जानने को मिल रहा है, इकोनॉमिक्स के बारे में जानने को मिल रहा है। आपको तो नॉलेज बढ़ रहा है ना, आपको हर चीज जान रहा है, देश दुनिया की जानकारी हो रही है। एक कलेक्टर और आप में कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ एक कुर्सी का अंतर होगा, क्योंकि आपके माइंड का लेवल और उस एक कलेक्टर के माइंड का लेवल सेम रहेगा। क्योंकि आपको ये जो कलेक्टर जिस किताब को पढ़कर पढ़ा है, बना है कलेक्टर, उस किताब को भी आपने पूरे नस नस तक पता है, आपको कौन से पेज में क्या है, आपको पूरी तरह से अनुभव है। सिर्फ एक कुर्सी का अंतर रहेगा, लेकिन माइंड लेवल बराबर रहेगा, ये आपको ध्यान। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के लिए विशेष शर्तें, यानी कि क्या नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए अगर आप खड़ा हो रहे हैं तो क्या आप में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप भैया जो क्या होना चाहिए, आप पागल नहीं होना चाहिए। पता चला आप राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बोल रहा है आपके लिए हम नाम दे रहे हैं, आपके राष्ट्रपति के लिए आपका नाम दे रहे हैं, बोल रहे हैं क्या होता है ये राष्ट्रपति, तो ये नहीं होना चाहिए, पता चला है नहीं। तो पागल नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो। आप ये बाल को कर रहे हैं राष्ट्रपति का होता, राष्ट्रपति क्या चीज है, ये नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी संपत्ति है नहीं, उससे आपने ज्यादा कर्जा ले लिया है और आप चुका नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, दिवालिया बोला जाता है। मान के चलो आपको घर को मिलाकर, आपके खेत को मिलाकर, आपके कार गाड़ी को मिलाकर, आपके घर में बकरी है, गाय, इन सबको बेच दिया जाए, उसके बाद भी आप कर्जा चुकाने के लिए असक्षम है,
यानी कि अपने संपत्ति से ज्यादा आपने कर्जा ले लिया तो अब क्या हो गया और चुका नहीं पाए तो आप दिवालिया हैं। तो भारत का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो पागल नहीं होना चाहिए, दूसरी बात वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, तीसरी बात यह है कि वो सरकारी ऑफिसर नहीं होने चाहिए, नहीं सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। अब आपको हम एक कॉन्सेप्ट बता दें, अगर आप एक जिला पंचायत के भी चुनाव में लड़ रहे हैं तो सबसे पहले ये बोला जाएगा भैया चुनाव लड़ने से पहले आप जो अगर सरकारी नौकरी पर है, मान के चलो आप कृषि अधिकारी हैं या फिर आप जो है गवर्नमेंट टीचर हैं, मैं मान के चलो क्या लड़ रहा हूं, जिला पंचायत चुनाव लड़ रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को अगर मैं सरकारी नौकरी पर हूं, कोई भी हूं, सरकारी नौकरी पर हूं, चाहे ग्राम सेवक का हूं, चाहे मैं कृषि अधिकारी हूं या डिप्टी कलेक्टर हूं या जो भी पोस्ट पर हूं, चाहे है नहीं निर्वाचन अधिकारी हूं, मैं मान के चलो जो भी सरकारी नौकरी पर हूं, मेरे को क्या बोलेगा भैया आप जो है सरकारी नौकरी को छोड़िए, उसके बाद जो है आप जिला पंचायत का चुनाव नामांकन भरिएगा, ठीक है, चुनाव लड़िएगा जिला पंचायत के लिए। अगर मान के चलो भैया मैं सरकारी नौकरी छोड़ करके चुनाव लड़ा, उधर चुनाव भी हार गया जिला पंचायत को, तो क्या होगा, नौकरी भी गई, जिला पंचायत का चुनाव भी हार गया, यानी कि दूध भी गया, बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में दूध भी गया दुहनियों भी गया। तो आपको ये समझना है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए अगर आप एमएलए हैं, विधायक हैं या फिर आप सांसद हैं, अगर आप जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ रहे हैं तो आप जैसे मान के चलो मैं सांसद हूं, ठीक है, और मैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या कर रहा हूं, लड़ रहा हूं। अगर मैं राष्ट्रपति के चुनाव में हार गया तो भैया मैं सांसद बना रहूंगा जस के तस। अगर उधर से हार गया, राष्ट्रपति से हार गया, तो मेरा सांसद बना रहूंगा भाई, सांसद के पद पर बना रहूंगा, मुझे जो जो भी सुविधा है, वेतन भत्ते हैं, सब मिलेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर मान के चलो मैं राष्ट्रपति का पद जीत गया, तो जीत गया तो क्या होगा, जीत गया ना तो क्या होगा, इधर अब शपथ लेने से पूर्व सांसद का मैं त्याग पत्र दूंगा जीतने के बाद। वैसे ही तो जिला पंचायत में आप सरकारी अफसरों को करिए, अगर आप जिला पंचायत के जो है सदस्य जिला पंचायत जीत गए तब जाकर सरकारी नौकरी छोड़िए, बेचारे तो क्या करते हैं पहले सरकारी नौकरी छोड़वा देते हैं, जिला पंचायत का हारा तो जिला पंचायत भी खत्म, इधर भी सरकारी नौकरी खत्म। सांसद को भी वैसे बोलिए, आप सांसद को बोलिए अगर राष्ट्रपति के लिए आप खड़ा हो रहे हैं तो भैया आप जो है संसद की पहले तो सदस्यता छोड़ दीजिए। अगर राष्ट्रपति का चुनाव भी आप हार गए तो आप भाड़ में जाओ, राष्ट्रपति भी हार गए, सांसद भी हार गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव हार गए तो भैया सांसद आप बने रहेंगे। अगर राष्ट्रपति के लिए जीत जाएंगे तो शपथ लेने से पूर्व आपको कंफर्म हो गया हम जीत गए भैया, राष्ट्रपति जीत गए, बन गए, अब शपथ लेने से पूर्व सांसद को हम छोड़ रहे हैं सदस्यता को, ऐसा है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। संसद का अगर सदस्य हो अथवा विधानसभा का सदस्य हो तो शपथ लेने से पूर्व क्या करना है, आपको संसद से त्याग पत्र या विधानसभा से आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति अगर जीत गए तो, ठीक है, ये समझ आया। चलिए अगला देखते हैं, शपथ। राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद में भैया, अनुच्छेद है 60 में, और ठीक है अनुच्छेद 60 में क्या है, ओथ बोलते हैं इंग्लिश में इसे। तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति की शपथ की जो चर्चा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, 60 में है, ठीक है। तो राष्ट्रपति अगर मान के चलो बन गए तो उसको शपथ कौन दिलाता है, तो इसको शपथ कौन दिलाता है, जो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है, ठीक है। तो शपथ की चर्चा किसमें है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 में है। इसे कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं। मान के चलो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है की तबीयत खराब हो गई या कहीं बाहर गए हैं या कोई छुट्टी पर है कहीं, तो उसकी जगह पर जो सुप्रीम कोर्ट में और जो न्यायाधीश है फिर वो जो है शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, कहीं छुट्टी पर है, कहीं घूमने गए हैं, कहीं बाहर है, कहीं फैमिली टूर पर है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश की जगह पर, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो फिर क्या दिलाएंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। बहुत गर्मी है, क्या करें, इसको अब फिर से रीशूट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको बता दें, क्या है मेरा माइक बंद हो गया था, साउंड नहीं आ रहा था, दोनों माइक बंद हो गए थे। मैंने चेक किया वीडियो को तो पता चला कि बीच से साउंड ही नहीं आ रहा है, तो फिर से स्टार्ट किया, बहुत गर्मी अलग से, फिर से दोबारा काम हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो शपथ कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 60 में है। आपको ध्यान में रखना कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो और न्यायाधीश हैं वो दिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो में हमने आज की वीडियो में क्या देखा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन देखिए, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्यता, विशेष शर्तें, शपथ,
सब देखें और डिटेल में आपको पूरे समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और इसके अनुच्छेद को भी आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग करके पूछ दिया जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया है, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।